मरहबा, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। वेलकम बैक टू द चैनल का न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग। सो यार इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, स्टोरी टाइम हुई है, कोई स्टोरी टाइम मैंने की नहीं थी, बहुत अरसा हो गया। और जो फ्राइज मुझे काफी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, दे नो व्हाट अ स्टोरी टाइम इज। स्टोरी टाइम मैं सिर्फ न्यू फॉलोअर्स के लिए, न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए बता देता हूँ। स्टोरी टाइम इज जस्ट लाइक आई विल बी टॉकिंग अबाउट एन एक्सपीरियंस जो कि मैं गो थ्रू गया हूँ, उसको एक स्टोरी बना के आपको पेश करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। और इसमें मैं कोई एडिटिंग नहीं करूंगा। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि वैसे एडिटिंग करते हुए ना कोई गलती हो जाती है तो हम एडिट करके कट लगा लेते हैं। बट स्टोरी टाइम के अंदर एज यू गाइस नो, जो फ्राइज हैं पुराने उनको पता होगा कि कट्स नहीं होंगे, एक वीडियो कॉन्स्टेंट ही जाएगी। यहाँ पे लिखा ये स्टोरी टाइम देख रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बस जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने लिखा हुआ है, स्टोरी टाइम में हम करने जा रहे हैं आज जॉब स्कैम्स के बारे में डिस्कस। ये मेरे साथ हुआ एक जॉब का स्कैम, आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। हम मेरे जल्जला आया तो मैं पाकिस्तान चला गया था, जल्जे से मैं पाकिस्तान चला गया, उसके बाद हमारी एजुकेशन हो गई ऑनलाइन। बट एट द सेम टाइम आई वांटेड टू लिव इन टर्की एंड डू पार्ट टाइम जॉब। तो मैं वापस आ गया इस्तांबुल के अंदर, क्योंकि अब ऑनलाइन थी क्लासेस वगैरह सब कुछ वगैरह। तो मैंने कहा कि क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए, मैं इस्तांबुल में जाके क्लासेस वगैरह ऑनलाइन ले लूंगा, यहाँ पे कोई पार्ट टाइम वगैरह जॉब वगैरह का पता चल जाए। क्योंकि इस्तांबुल इज काइंड ऑफ एन हब फॉर एवरीथिंग। लाइक अगर आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको कोई भी चीज गेन करनी है, एक्सपीरियंस करना है ना, तो वो सब कुछ आपको इस्तांबुल के अंदर ही मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई लाइक ये मेरी ख्वाहिश थी कि आई ऑलवेज वांटेड टू लिव इन इस्तांबुल। सो मैंने कहा कि अब टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो इस मौके पे चौका मार देना चाहिए। और मैं आ गया इस्तांबुल। अब मैं तकरीबन मुझे एक हफ्ता हो गया मैं इस्तांबुल के अंदर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका हूँ। एंड द थिंग इज, यहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था। तो पार्ट टाइम जॉब्स की बहुत सारी वेबसाइट हैं यार, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जाके भी इंटरव्यू वगैरह दे सकते हो। तो खैर मैंने ऑनलाइन जॉब्स वगैरह में बहुत सारी मैं अप्लाई किया जो मेरे मुताबिक मुझे सही लग रही थी। जिन जॉब्स के बारे में अगर काफी सारे बंदे कमेंट्स करने पड़ जाएंगे ना कि कौन सी एप्स वगैरह में अप्लाई किया, तो मैंने उस पर वीडियो वगैरह बनाई हुई है, यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर देख सकते हो किन किन एप्स में कौन कौन सी वेबसाइट है, उनके थ्रू आप जॉब्स ढूंढ सकते हो अपने मुताबिक। मैंने जॉब में अप्लाई किया, बट तो नहीं, अभी बट नहीं आया। मैंने जॉब्स में अप्लाई किया और बहुत सारी जॉब्स की जाके मैंने बहुत सारी तो नहीं, कोई 3-4 में अप्लाई किया हुआ है, 1-2 का इंटरव्यू भी दे आया हूँ। तो उनमें से एक जॉब जहाँ पे मेरे साथ स्कैम टाइप होने वाला था, वो ये था कि मैंने अप्लाई किया एक्टिंग स्कूल के लिए। अब यहाँ पे टर्की में था, उनको चाहिए था कि एक कोई पाकिस्तानी इंडियन ब्राउन टाइप मेल, और उनको कोई एड कंपनी थी और उनको उसके लिए चाहिए था। सो आई अप्लाइड फॉर दैट। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, रीच आउट किया कि हाँ हम आपकी पिक्चर्स वगैरह ठीक है, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ डन करते हैं, आप आओ हमें इंटरव्यू दो, हम आपके साथ इंटरव्यू वगैरह करेंगे एंड देन वी विल टेल यू मोर अबाउट द जॉब एंड व्हाट काइंड ऑफ पेमेंट व्हाट एवर व्हाट इज। तो खैर मैंने उनका इंस्टाग्राम पेज वगैरह चेक किया ना, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक उनके पेज के फॉलोअर्स बहुत कम थे और कोई एक लीगल टाइप से ही मुझे बिजनेस नहीं लग रहा था। तो यहाँ मेरे इस्तांबुल में एक दोस्त है, मैंने उससे डिस्कस की कि यार ये एक सिचुएशन है, वो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उसने कहा कि यार फ्रॉड्स तो बहुत जगह हर जगह होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेंगे, अगर अच्छी ना लगे जॉब में ना करना, छोड़ के वापस आ जाना। तो खैर मैंने इस चीज को कंसीडर करते हुए मैंने कहा कि चलो इंटरव्यू देने चले जाते हैं, अगर अच्छा ना लगा तो छोड़ के आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा। तो इंटरव्यू के लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट दी कि इस टाइम आप आपकी अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, आप आके इंटरव्यू दे सकते हो और उस वक्त आके हम कंसीडर करेंगे। अब कल की बात है, आज मैं वीडियो के आज अपलोड कर देता हूँ, तो कल की बात है। कल क्या डेट थी, रुक मैं अभी बताता हूँ। आज 15 है, तो मैं 14 को गया, 14 अप्रैल को। तो मैंने जाके इंटरव्यू दिया। अब इंटरव्यू में सबसे पहले उन्होंने मुझसे एक फॉर्म फिल करने का कहा। फॉर्म में मेरी डिटेल्स थी, मैं कभी एक्टिंग वगैरह में नहीं गया था, तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था। तो उन्होंने मेरी हाइट वगैरह पूछी, हेयर कलर, आई कलर, एवरीथिंग बॉडी से रिलेटेड। ये मेरा स्टोरी टाइम बंद हो गया, इसको मैं ऑन करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, इसको ज्यादा अपने वो नहीं करना, ऑन हो गया ना, हाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ये एडिटिंग नहीं होगी, ये एक बड़ी बैड सीन है इसका। खैर व्हाटएवर। तो मैंने जाके फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल कर दिया एंड सेकंडली उसके बाद पता है क्या हो गया। अब उन्होंने मेरी पिक्चर्स वगैरह ली और थोड़ी देर वेट कराया कि अभी हमारी जो अंदर मैम है वो बिजी है, वो आपको अंदर कॉल करेंगी, इवन थो देयर वाज नो अदर पर्सन। बट उनका स्टूडियो वगैरह देख के मुझे लग रहा था कि ये है तो एक्टिंग एजेंसी, क्योंकि उनके स्टूडियो में गए तो काफी अंदर वेल डेकोरेटेड, बाकायदा एक साइड पे सेट लगा हुआ था, कैमरास वगैरह लगे हुए थे कि यहाँ पे कोई एक्टिंग का शूट करनी हो या कुछ भी। यहाँ पे कोई क्लासेस चल रही थी, बोर्ड वगैरह लगा हुआ था कि ये बोर्ड पे समझा रहे थे क्लासेस में ये सब कुछ होता है। अंदर रूम्स वगैरह थे, म्यूजिक वॉज ऑन, एक थोड़ा सा माहौल वो वाला था। तो मुझे लगा कि सही है तो एक्टिंग वाला ही, ऐसा नहीं है कि कुछ और ही है। अब उसने मुझे कहा कि आप अंदर आ जाओ, आपकी बारी आ गई है कि आप जाके अंदर इंटरव्यू दो। तो मैं गया, तो उसने मुझे कहा कि कैंडी नथनिता बिंदर। अब इसमें एक्टिंग मैं टर्किश ट्रांसलेशन नहीं डाल सकता, मतलब ये कि अपने आप के बारे में इंट्रोड्यूस वगैरह कराओ। तो मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं करंटली स्टूडेंट हूँ और मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहा हूँ, तो मैं इधर इस्तांबुल में हूँ, मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं पार्ट टाइम जॉब कोई करता हूँ। तो इस वजह से आपका मैंने एड देखा और उस एड की बेस पे मैंने आपको अप्लाई किया एंड दिस इज हाउ आई रीच्ड आउट।
तो एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि मैंने कहा कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इंस्टाग्राम पे भी मेरे कुछ फॉलोअर्स वगैरह हैं, इस तरह से वो सब कुछ। खैर उसने प्रोफाइल वगैरह सब कुछ देखी एंड शी वाज लाइक कि ओके आपका बहुत बैकग्राउंड वगैरह ये सब कुछ अच्छा है, कॉन्फिडेंट भी लग रहे हो, ठीक हो गया। फिर उसने डिटेल्स वगैरह देना शेयर की। अब डिटेल्स वगैरह लाइक सिंपल डिटेल्स वगैरह थोड़ा सा जरा खुद को वो जरा शो ऑफ करने के चक्कर में पहले बताने पड़ेंगे। मैंने कहा कि यार मैंने आपका पेज देखा, मुझे फेक टाइप लग रहा था आपका इंस्टा का पेज। तो कहती कि नहीं ऐसा क्या, हमारे अब उसकी जो स्टेटमेंट थी ना पहले तो मुझे उस पर सुन के अजीब, कहती हमारे पास काम इतना ज्यादा है असल में ना, हमें टाइम नहीं मिल रहा सोशल मीडिया पेज को एक्टिव रखने का। एंड आई वाज लाइक कोई छोटी सी भी कोई छोटा सा भी काम करता है ना, इतना सा भी, वो भी उस पेज को एक्टिव रखने की कोशिश करता है सोशल मीडिया को, कि दिस इज हाउ दे आर गेनिंग मोर फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स या मोर जो भी उनको अपॉइंटमेंट्स वगैरह मिल रही हैं। खैर उस बात को भी मैंने इग्नोर किया। तो अब उसने मुझे सारी डिटेल्स वगैरह देनी शुरू की कि इस तरह से हमारे पास जॉब्स हैं। अब वो कह रही कि एक फ्रंट स्क्रीन हमारे पास एक्टिंग होती है, एक होती है बैक स्क्रीन पे काम करने वाले। तो आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो, आपका यूट्यूब चैनल भी है, आपका मैंने अभी देख लिया, सब पूछा, बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको ना मैं फ्रंट स्क्रीन पे रखना चाहती हूँ। और फ्रंट स्क्रीन में आपकी सैलरी होगी पर डे, मिनिमम स्टार्ट होगा 800 टर्किश लीरा से एंड इट कैन गो टू 2000 टर्किश लीरा पर डे के ऊपर। और फ्रंट स्क्रीन के ऊपर आपका पहले हम थोड़ा सा वो भी लेंगे, क्लासेस वगैरह भी आपको दे देंगे। तो आई वाज लाइक ये मुझे ये लग रहा था कि ये जरूरत से ज्यादा अच्छा होता जा रहा है अचानक से। यार पर डे 800 या 1000 टर्किश लीरा मिल रहा हो, 30,000 टर्किश लीरा पार्ट टाइम जॉब का कौन देता है? लाइक इवन तो दे भी सकते हैं बट विद पैसेज ऑफ टाइम एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। खैर मुझे उस पर हल्का सा वो हुआ कि मैंने कहा यार ये कुछ लग रहा है। खैर अभी वो सब कुछ अपना बता रही है कि ये एंड सारी डिटेल्स देने के बाद कि आपको खाना वगैरह भी फ्री होगा पड़ा, हमारे पास वहां पे खाने की भी टेंशन नहीं होगी, पिक एंड ड्रॉप की भी सर्विस होगी पड़ी फ्रंट एक्टर्स के लिए। आपका हम एक पॉइंट बता देंगे, आप उस पॉइंट तक आ जाना, वहां से आपको पिक कर लिया जाएगा। कल हमारी मस्जिदे को एक शहर जगह है वहां पे महल है, वहां पे हमारी एक्टिंग की वो होने वाली है। कल आपको वहां पे हम फ्रंट स्क्रीन एक ले लेंगे, आप वहां पे आके वो कर लेना। और जो हमारा फर्स्ट डे होगा ना, अब ये मुझे कह रही है कि फर्स्ट डे होगा वो एक स्टाज का होगा, स्टाज इन सेंस ऑफ स्टाज टर्किश का वर्ड है, देखो मुझे इंग्लिश याद नहीं आ रही इसकी। तो ये हमारे पास इंटर्नशिप डे होगा, एक यूं समझ लो एक्सपीरियंस, ताकि हम आपको देखें कि आपको करना भी आती है ही नहीं। समझ लाइक क्या आप लोग यहीं पे मेरी एक्टिंग का टेस्ट वगैरह ले लो, जो भी आपने लेना है, मतलब उधर जाने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा नहीं हमने वहां पे लेना है। तो आई एग्रीड अपॉन दैट ऑल्सो कि मैं फर्स्ट डे फ्री में काम करूंगा, कोई ये लोग मुझे पे नहीं करेंगे, मैं सेकंड डे से ये लोग मेरी सैलरी स्टार्ट करेंगे। खैर ये सब कुछ बताने के बाद उसने कहा कि हमारे पास इस कंपनी का एड है एंड शी वाज आल्सो टेलिंग लाइक हमारे पास LCY का है, BMW के पड़े हुए हैं, डिफेक्टो के पड़े हुए हमारे पास, ये तो वो। खैर ये सब कुछ बताने के बाद इन द एंड वो कहते हैं कि इन कंपनी को हम आपकी प्रोफाइल्स भेजते हैं, हम आपके भी पिक्चर्स वगैरह लेंगे, हंसते हुए, रोते हुए, सैड मूड में, ये वाली वो वाली सारी पिक्चर्स वगैरह बना के आप अपने अगर बाल कटवाओ, ये कटवाओ, लाइक शी वाज ट्राइंग टू कन्विंस कि आपकी प्रोफाइल जाने वाली है और आप सिलेक्ट हो जाओगे। एंड उसके बाद अगर आप अपनी बॉडी में कोई भी चेंजेस करते हो, सो यू हैव टू लेट अस नो। तो आई वाज लाइक ओके, मैंने कोई चेंज नहीं करना। मैंने कहा मेरे हमेशा से ही बाल कट भी ऐसे रहेगा, और इसी वजह से मैं क्लीन शेव करके भी गया था कि लाइक बियर्ड ऊपर नीचे मैं करता रहता हूँ अक्सर। तो मैंने कहा कि दिस इज व्हाट फेस आया। खैर फिर अब उसने कहा कि अब उनको प्रोफाइल हमने भेजनी है, तो उनके साथ हमारा होता है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि होता है 600 लीरा का, लेकिन वो पेमेंट हम पे नहीं करेंगे, वो पेमेंट आपको पे करनी होगी उनके साथ। क्योंकि इसका नुकसान ये होता है, अब वो कह रही है मुझे कि कल को अगर आप नहीं आते तो हमने तो पेमेंट का पे कर दिया आपकी जगह पे, इस तरह अगर आप खुद पेमेंट पे करोगे ना तो आप मजबूर हो, आप आने के लिए आना पड़ेगा। सो आई वाज कंफ्यूज एट दैट टाइम लिटिल बिट कि लाइक एक पेमेंट देने वाली बात है कि मैं जॉब लेने के लिए गया हूं, मैं वहां काम करने के लिए गया हूं, मुझे पेमेंट मिले, और ये लोग उल्टा मुझसे पेमेंट ले रहे हैं। लाइक हाउ कुड दिस बी डन? तो मैंने सेम अपने दोस्त को कॉल की, स्टोरी टाइम फिर बंद हो गया, इसको फिर लाइक अब करना चाहिए एक दफा लास्ट टाइम, ओके इसके बाद हो गया तो नहीं। तो अब मैंने दोस्त को कॉल की वहीं पे बैठे बैठे ही, उसको मैंने कहा कि यार मेरा एक दोस्त है इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं उससे कॉल करके कांटेक्ट करके ना कंफर्म कर लेता हूँ कि लाइक इज इट ओके टू पे और नॉट, इवन दो दे हैव द कार्ड मशीन। उसने कहा कि आप कैश में पे करोगे या कार्ड से? सो मैंने कहा कि जरा आहिस्ता भाई, बहन जी ये मतलब क्या, मतलब बहन जी वैसे वो बिल्कुल भी नहीं थी, आते ही जैसे ही उसने शुरू किया ओपियोरम साना फना फना, खैर व्हाटएवर। तो मैंने उसे कहा कि दिस इज हाउ, मैं कॉल करता हूँ। मैंने दोस्त को कॉल की और मैंने कहा कि यार ये सीन है, ये 600 मांग रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्त ने कहा ये फ्रॉड है। उसने कहा लाइक मांग ही नहीं सकते यार पैसे, ये क्या हो सकता है, ये मतलब उसने कहा छोड़ दे, ये मतलब फ्रॉड है, पैसे लेके कुछ नहीं करेंगे। खैर मैंने उसकी कॉल रखी, मैं उससे बात करने लगा। मैंने कहा कि यार नहीं ऐसा नहीं है, मेरा दोस्त इस सेक्टर के अंदर काफी अरसे से काम भी कर रहा है। तो उसने मुझे कहा कि दिस इज अ फ्रॉड, लाइक पेमेंट कहीं पे नहीं देनी होती। तो अच्छा तब उसने एक ट्विस्ट मारा अचानक से। तो उसने कहा कि अच्छा आप बैक स्क्रीन काम कर लो, कल आपका बैक स्क्रीन ऑडिशन होगा, बैक स्क्रीन आके फ्री में काम करोगे एक दिन के लिए, अगले दिन से आपको बैक स्क्रीन पेमेंट होगी, जो कि थी तकरीबन आई गेस 250 टर्किश लीरा पर डे।
और वो टाइम भी ज्यादा था, टाइम ड्यूरेशन भी, सुबह आना था और रात को काफी देर था, बट उसमें आप बैक स्क्रीन हो गया, आप स्क्रीन के सामने नहीं आओगे। तो मैंने कहा ओके, आई वाज ओके विद दैट, मैंने कहा ठीक है। बट सडनली फिर उसने कहा जो ट्विस्ट मारा, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये दिस उसने मारा ट्विस्ट, ये कह के कि हम यूं कर लेते हैं कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो, आप बहुत अच्छे वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, आपकी टर्किश इतनी अच्छी है, मुझे कह रही है कि लाइक यू नो मैं इतने फॉरेनर से मिली हूँ, आपकी टर्किश इतनी अच्छी नहीं है किसी की भी जितना आपकी अच्छी लग रही है मुझे। तो यूं करते हैं कि ना आपको फ्रंट स्क्रीन पे ही रखते हैं, द ओनली थिंग इज आपका 300 आधा मैं पे कर देती हूँ, 300 आप पे कर दो, तो कल को अगर आप नहीं भी आते तो आधा नुकसान मुझे आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, आधा आपको अपना आएगा। सो इस पे मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार एक ऐसी इंडस्ट्री जिनके पास इतना ज्यादा काम है उनके पास, ठीक है, लाइक यू नो वो कह रही है कि 800 लीरा आपको पहले डे में पेमेंट मिल जाएगी और ये वो, और उसको मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि यार मैं अभी पे नहीं करता, मैं कल आके काम करता हूं फ्री में, परसों मुझे 800 दोगे ना तुम, तो उसमें फिर मुझे वो कर देना, उसमें से अपना 600 काट लेना, मुझे 200 दे देना, और दिस इज हाउ विल बी गोइंग ऑन। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, कल तुम ना हो तो मैं पेमेंट कर दूंगी इधर ये वो। शी वाज ट्राइंग हर बेस्ट टू कन्विंस मी, और बहुत ज्यादा। तो मुझे उस पर जरा शक हुआ, लाइक यू नो एक जॉब देने वाला बंदा कभी भी इतनी एफर्ट नहीं करता अगले बंदे को कन्विंस करने के लिए, इतना तो लाइफ ने एक्सपीरियंस सिखा ही दिया है इतना अभी तक। खैर, तो जब उसने 300 वाली बात की और उसमें मुझे थोड़ा सा दोबारा बहला फुसला लिया, सो मैंने कहा कि 1 मिनट में दोबारा अपने दोस्त को कॉल कर लूं, और नाउ दिस टाइम शी ट्राइड हर बेस्ट कि मैं दोबारा कॉल ना कर सकूं। उसने कहा क्यों, क्या इस दोस्त को तुमने आधी तनख्वाह देनी है, क्या इसने तुम्हें ये जॉब ढूंढ के दी है, या लाइक मतलब क्या कल को अगर ये दोस्त कहेगा कि ना जो तो तुम नहीं आओगे। मैंने कहा मैं इसलिए कॉल नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ही हैज बीन इन दिस सेक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसको पता है। तो उसको मैंने बात की कि यार ये 300 वाला सीन चल रहा है, अब ये यूं कह रही है। तो उसने कहा अच्छा कंपनी का नाम बताओ। तो कंपनी का नेम था जो मुझे याद आता है, हाँ, न्यू फेस क्या था यार, न्यू फेस एक्टिंग एंड कास्टिंग एजेंसी, इस तरह का कुछ था। तो उसने एक सबसे कितनी मजेदार बात है कि एक वेबसाइट है जहां पे हम शिकायत वगैरह करते हैं कि अगर कोई फेक या कोई भी पैसे वगैरह धोलांदरी जी धोखा वगैरह करता है। तो उसने उस वेबसाइट पे जाके इस कंपनी का नाम लिखा न्यू फेस एक्टिंग एजेंसी वगैरह। अभी हम कॉल पे बैठे हुए हैं, तो उसने कहा कि यार आप अभी बाहर जाके बैठ जाओ, लड़की ने मुझे इस टाइम का, क्योंकि मैंने और इंटरव्यू लेना है, हालांकि उसके अलावा कोई और बंदा भी नहीं था उसके पास इंटरव्यू करने के लिए। अगर आपको इजी हो तो आप आके बता देना, जो भी आप डिस्कस कर लो। मैं बाहर गया, मैंने दोस्त को कॉल की, उसने वो न्यू फेस कंपनी के बारे में चेक किया, एंड उसके ऊपर तो भाई इतनी सारी कंप्लेंट्स पड़ी हुई थी उस कंपनी की। समवन वाज सेइंग कि इन्होंने मुझे काम करने के लिए बुलाया कि बैक स्क्रीन आपको बुलाएंगे, पहले दिन फ्री में काम करना होगा, दूसरे दिन से आपको 250-300 लीरा देंगे। मैं पहले दिन फ्री जाके काम किया, दूसरे दिन से इन्होंने कभी कॉल की ही नहीं, बुलाया ही नहीं काम करने के लिए, और इस तरह की कमेंट्स भरी हुई थी। लाइक तो मुझे तो यकीन हो गया कि भाई ये तो फेक है। तो मैंने कहा, फिर मैं अंदर गया, मैंने क्या कि मैंने दोबारा जाके उनसे बात करनी है, उन इंटरव्यू पे जो भी थी। तो उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि यार द सिचुएशन इज राइट नाउ दिस के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पे नहीं करूंगा, मैं चाहे आप फ्रंट स्क्रीन लो या बैक स्क्रीन लो, आई एम नॉट गोना पे यू एनीथिंग, ओके। सेकंड थिंग इज कि आप मुझे अगर बैक स्क्रीन भी ले रहे हो, मैं कल काम करने के लिए आने के लिए तैयार हूं, बट मैं फ्री में काम नहीं करूंगा, मैं कल अगर काम करने आया सो आई विल गेट द पेमेंट। सो अब टू बी ऑनेस्ट, हम जो आपस में हमारा इंटरव्यू चल रहा था ना, तकरीबन आधे घंटे से भी ऊपर हो गया था, 1 घंटा बीच से भी तकरीबन 1 घंटा गुजर गया था, बिकॉज यू नो वो कन्विंस कर रही थी, अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से इस बच्चे को, इस बंदे को मैं कन्विंस कर लूं कि ये मुझे पे करके जाए। अब जब मैं दोबारा गया उसको ये बात की ना, तो वो अब यूं सर पकड़ के बैठी, कहती है तुम्हारी टर्किश भी अच्छी है, तुम्हें समझा मैं क्यों नहीं पा रही कि इस तरह से होता है ये वो। तो अब उसका यू नो सडन रिएक्शन वो ऐसे फट पड़ी कि लाइक यू नो शी वाज अनएबल टू कंट्रोल हरसेल्फ। वो उठी, दरवाजा खोला और बाहर, अब यू नो यार ये मुझे इतना बुरा लगा, लाइक यू कैन से कि हमने नहीं हायर करना, यू कैन से कि हमने नहीं करनी कोई बदतमीजी, लाइक यू नो एक धुलांधरी जी स्कैमर्स यही तो करते हैं कि किसी तरह से भी बहला बुला के मीठी मीठी बातें करके वो कर देना। खैर वो उठी, उसने डोर ओपन किया और बाहर जो भी उनका वो था जो बुलाता था बंदों, कहती है कि इस बंदे को यहां से निकालो, लाइक यू नो। और जब उसने ये कहा ना कि इस बंदे को यहां से निकालो, इससे मेरा नहीं हो रहा, आई वाज लाइक कि लाइक ये क्या बदतमीजी हो रही है, लाइक यू नो यू कैन से अगर आपको जॉब पे नहीं रखना, तुम लोग फेक हो, साफ तुम्हारी प्रोफाइल पड़ी हुई है। ये मैंने उनको नहीं कहा कि तुम्हारा पूरा उसके वेबसाइट के ऊपर सारे जो तुम्हारे कारनामे लिखे हुए, क्योंकि वो बाद में डिलीट करवा सकते हैं ना किसी भी तरीके से। तो मैंने कहा कि यार फ्यूचर में अगर कोई अप्लाई करे कि वो भी देख सके, मैं इसको नहीं बताता। खैर उसने जब ये सिचुएशन की ना, मैंने चुपचाप उठा, अपना बैग उठाया और मैं वो लीव करके चला गया। सो ये मेरे साथ यार कल एक एक्सपीरियंस हुआ था इस तरह का जॉब का। तो यार मतलब कहीं पे भी इस चीज को याद रखना, स्कैम्स तो हर जगह है, ठीक है, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, जितना बड़ा शहर उतने बड़े स्कैमर्स, उतनी ज्यादा वो सी।
तो ये था कल जो मेरे साथ एक पहला एक्सपीरियंस, अभी एक हफ्ता ही हुआ मुझे यहाँ पे आए हुए, अभी मैं इंटरव्यूज वगैरह दे रहा था जॉब वगैरह के लिए। तो ये एक सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट हुई। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है दोस्त वगैरह कहीं पे जाते हो जॉब करने के लिए, कुछ भी अप्लाई करने के लिए, स्टूडेंट्स वगैरह कीनन। सो यू नो कहीं पे भी अगर आप जॉब लेने जा रहे हो, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। शी ट्राइड हर बेस्ट कि वो मुझे 200 लिरा भी किसी तरीके से निकलवा ले मेरे साथ, क्योंकि उसको पता था कल को इसको तो मैंने बुलाना ही नहीं है। कल को अगर ये एक दिन इससे फ्री काम भी करवा लेंगे मुझसे और उसके बाद दोबारा बुलाना भी नहीं है। लाइक ये सिचुएशन वो लोग क्रिएट करके घूम रहे थे, विच इज टोटली बैड, जो कि मुझे पता चल गया था। स्टोरी टाइम हमारा फिर बंद हो गया है। दिस इज व्हाट माय स्टोरी टाइम वाज। इस तरह का जॉब मेरे साथ ये हुआ, स्कैम टाइप। बट थैंक गॉड कि मैंने कोई पेमेंट नहीं की, अपनी जान वगैरह सही तरीके से हिफाजत से मैं बचा के ले आया। 15 मिनट की वीडियो होगी और इसको अपलोड भी करना पड़ेगा, अभी एंड करते करते 16 हो जाएगा। इसको मैं यहीं पे एंड करता हूं। तो यार ये मेरा एक्सपीरियंस था, और जो कि बुरा नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बुरी चीज हो गई ये वो, बट एट द सेम टाइम वो जो इन्वायरमेंट था ना बहुत डरावना था, क्योंकि एक लड़की इंटरव्यूअर रखी हुई और बाकी सारे मुस्टंडे बॉडी बिल्डर टाइप 5-6 बंदे घूम रहे हो कि कोई लड़ाई शड़ाई करे, इसको यहीं पे वो करे। खैर मैं उठा, इवन तो आई कैन फाइट विद हर। मैं उसे कह सकता था कि तुम्हारी वेबसाइट ऐसी है, तुम्हारे उस पर वेबसाइट के ऊपर इतने ज्यादा गंदे कमेंट्स पड़े हुए हैं ना, तुम्हारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, किस तरह की तुम कंपनी हो। मैं उठा चुपचाप वहां से निकला। मैंने कहा जान बची तो लाखों पाए, वहां से निकले, इनके साथ ज्यादा बदतमीजी नहीं करनी है वो। खैर मैं वो निकल के आ गया। बट मुझे एक्सपीरियंस हो गया ना कि कल को दोबारा फ्यूचर में कुछ होता है तो भाई मैं कहूंगा कि स्टॉप देयर, आई एम लिविंग राइट नाउ। तो या दिस इज व्हाट जॉब स्कैम हमारे साथ चला। हो सकता है आप लोग भी यहाँ पे जो इस्तांबुल में से या तुर्की में से या कहीं भी बाहर में से या पाकिस्तान में देख रहे होंगे, उन सबके साथ भी कोई ना कोई लाइफ में स्कैम होते हैं। मेरे साथ भी और भी पहले हो चुके हैं, उनके ऊपर कभी अगर मौका मिला तो बनाएंगे वीडियो। बट या दिस वाज इट। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना यार आपको स्टोरी टाइम कैसा लगा, क्योंकि इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती यार, सिर्फ मैं बोल रहा होता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि स्टोरी को जितना इंटरेस्टिंग वे में बता सकूं बताऊं। दिस वॉज अवर सेकंड स्टोरी टाइम एवर। इससे पहले मैंने सिर्फ एक स्टोरी टाइम किया था और ये अब दूसरा है। और या दिस इज व्हाट इट इज। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। देखते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग आता है या क्या। एंड या आई एम स्टार्टिंग माय लाइफ राइट नाउ इन इस्तांबुल। और काफी सारे लोग ना, मैं जब फ्राइज बोलता हूँ तो वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये फ्राइज क्या है। यार मैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स है ना, उनको मैं फ्राइज करता हूँ बिकॉज आई लव फ्राइज अ लॉट। सो या फ्राइज फॉर लाइफ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।